चलो। कैसे इफेक्ट किया, तो कौन कौन लोगों को कैसे कैसे इफेक्ट किया वो देखेंगे। मेनली 4 कम्युनिटीज को इफेक्ट किया। पहला विलेजर्स, नॉर्मल पीपल्स। दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को भी ऐसा हुआ, इफेक्ट हुआ बहुत ज्यादा। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब अंदर फॉरेस्ट में घुस के हंटिंग करना और दूसरी एक्टिविटी करना, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। एंड पेस्टोरलिस्ट एंड नॉमेडिक कम्युनिटी, मतलब जो ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं उनके लिए। तो कैसे हुआ, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट विलेजर्स का। तो इलीगल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट के हिसाब से विलेजर्स के लिए इलीगल थिंग्स क्या थी। पहला, कटिंग ऑफ वुड, तुम फॉरेस्ट में जाके वुड कट नहीं कर सकते, इलीगल कर दिया। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स को, कैटल्स को लेके भी नहीं जा सकते, ये भी बैंड कर दिया। थर्ड, कलेक्टिंग फ्रूट्स, फूड बेसिक नीड्स, फ्रूट्स भी तुम वहां से ले जा नहीं सकते। एंड फोर्थ, हंटिंग भी नहीं कर सकते, तुम हंटिंग भी नहीं कर सकते, सब कुछ ही बैन कर दिया है। देखा जाए तो रूल्स ऐसे बोल दिया कि भाई सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, ये एक्ट में सब कुछ आ गया, सब कुछ ही बैन हो गया है, करेंगे क्या, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मीनिंग हो गया। तो अब मजबूरन चोरी करनी पड़ेगी, और करते थे लोग। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पकड़े जाते थे तो बहुत खतरनाक वाली पनिशमेंट मिलती थी। हाँ, प्रोटेक्टिव और विलेजर फॉरेस्ट में नहीं मिलता क्या क्या क्या, प्रोटेक्टिव और विलेजर फॉरेस्ट में नहीं मिलता? नहीं मिलता है, बट ऐसा समझो कि प्रोटेक्टेड में तो परमिशन चाहिए, तो परमिशन देंगे ही नहीं। और उन्होंने जानबूझ के जो लास्ट कैटेगरी है विलेज फॉरेस्ट, वो कैटेगरी में बहुत कम फॉरेस्ट रखे थे, और वैसे ही फॉरेस्ट रखे थे जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है, जानबूझ के। तो बोला तो है, मतलब ऑन पेपर तो सब कुछ व्हाइट एंड व्हाइट दिखना चाहिए, तो बोला कि हाँ भाई ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, वहां जाके तुम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली वहां कुछ होगे तो करेंगे ना, कुछ है ही नहीं वहां पर, लाइक दैट, दिमाग से ही खेले हुए हैं। ओके, तो अब क्या है, मजबूरन चोरी करनी पड़ेगी, वही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये था विलेजर्स के लिए, क्या सब कुछ ही आ गया। कटिंग ऑफ वुड बैंड है, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, फिर कुछ भी अंदर जा ही नहीं सकते, कोई टाइप की हंटिंग ड्वेलर्स भी नहीं, मतलब हंटिंग एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। ओके, फूड भी लेने के लिए नहीं जा सकते, ये सारा ही बैन कर दिया है। तो लोग जाते थे छुप छुप के, चोरी करके आ जाते थे, लाइक दैट। दूसरे है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, पता ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। सो उसमें याद हो, थोड़ा बहुत याद ना हो तो याद दिलाने के लिए कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड पे हम शिफ्टिंग, मतलब हम कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने के बाद उसका हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग होने के बाद जो भी रिमेन्स है उसको जला देते थे, और वो जला देते थे, ड्राइड कर देते थे, उसके बाद जलाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो ऐश है सबकी, वो सॉइल के साथ मिल जाएगी, वापस वो फर्टाइल हो जाएगी, अच्छी फर्टाइल हो जाएगी, लेकिन ये प्रोसेस टेक्स टाइम, 4 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ। तब तक क्या है, यहाँ हार्वेस्टिंग कर ली, एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ जाओ। अब दूसरी जगह सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि क्रॉप किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, एक हार्वेस्ट आएगा तब तक रुके, और ये अभी यहाँ भी कल्टीवेशन तो कर दिया है एक्टिविटी, अब यहाँ हार्वेस्ट होगा तब तक ये वाली जो लैंड है वो रेडी हो जाएगी, तो यहाँ से अब वापस आके यहाँ कल्टीवेशन। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, शिफ्ट करते रहते थे, और वो शिफ्ट करते करते क्या होता था कि उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी हो जाती थी। नहीं तो ऐसा सोचो, एक ही जमीन पे, एक ही सॉइल पे तुम बार बार कल्टीवेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, क्वालिटी विल डिग्रेड, फिर तो फ्रूट मतलब क्रॉप्स आने ही बंद हो जाएंगे, मतलब उतनी क्वांटिटी भी नहीं आएगी और क्वालिटी भी नहीं आएगी। ये सब तो हमने पहला ही चैप्टर था साइंस में, क्लास 8 में, एग्रीकल्चर, वो सारी थोड़ी थोड़ी बातें हमने देखी, थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं तो सब कुछ ही बता देता हूँ जो आसपास रिलेटेड हो वो भी। तो वो सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, वो सब बैन कर दिया, ये लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं एक जगह से दूसरे, ये इन लोगों को भी बैंड कर दिया था, ये क्यों किया, इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले ये चारों कंप्लीट कर लेते हैं।
तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बाद आते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब क्या, जो लोगों की मेजर एक्टिविटी क्या है, हंटिंग करना। तो वो हंटिंग करने जाते थे कि आज तो मस्त डिनर मिलेगा, और जनरली नॉन वेजिटेरियन ही होते थे। अभी भी अगर तुम देखो तो जो ट्राइबल पीपल है और जो फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के साथ वाले रीजन में रहते हैं, वहां पे नॉन वेजिटेरियन नॉर्मल है। मतलब तुम ऐसा होगा ही नहीं कि किसी दिन ना हो। मेजरली 7 में से 6 डेज नॉन वेज फूड ही होगा। दे आर नॉट ईटिंग फॉर टेस्ट, दे आर नॉट ईटिंग फॉर टेस्ट। उनकी कंडीशन वैसी है, सिचुएशंस ऐसी है, इसलिए ओके। तो हम उनको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बट उनकी जैसे कि पहले ऐसा ही था, कोई नॉन वेजिटेरियन कोई वेजिटेरियन, ऐसा सब क्यों? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट था। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में अपनी स्पीच दी थी, उसमें एक लेडी ने पूछा था कि भाई भगवान ने इतना अच्छा बनाया है तो सब कुछ इतना डिफरेंट क्यों है, सब कुछ एक ही है तो इतने टाइप के रिलीजन क्यों है, और क्यों कोई वेजिटेरियन है कोई नॉन वेजिटेरियन है, किसी को सपोज काउ है वो बहुत अच्छा एज अ फूड पता है, और कोई रिलीजन वाले काउ को एज अ मदर ट्रीट करते हैं। ये सब डिस्पैरिटीज क्यों है? ओके, किसी की डेथ हो जाए तो कहीं पे जलाते हैं, कोई रिलीजन में, कोई रिलीजन में नीचे क्या बोलते हैं, डिग करके डाल देते, उसका वर्ड क्या था वो, दफनाना, बट इंग्लिश वर्ड क्या था, बरी करना, बरी, ओके, बरी करना, तो दफना देते हैं। ओके, तो वो क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों है? सो बहुत बड़ा आर्टिकल है वो, लेकिन उसका सिर्फ क्रक्स बता देता हूँ। सबके पीछे साइंस था। ओके, कि मतलब सपोज सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन बने कौन? जो रिवर बैंक पे रहते थे, क्योंकि रिवर बैंक पे उनका मेजर एक्टिविटी क्या था? फिशिंग किया, वो लेकर कहीं पे जाके बेच दिया, पैसे आए तो वो पैसों से क्या करेंगे? अब अगर वो पैसों से सब्जी ले ली और वही खाई तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो जो फिशिंग किया है वही उनका फूड बन गया, तो एटलीस्ट जो इनकम आएगी वो स्टेबल तो रहेगी। फिर फॉरेस्ट एरिया है, अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ पे कोई भाई डेथ हो जाए किसी की तो उसको फिर बरी नहीं किया जाता, जलाया जाता है, अग्नि संस्कार जो हम बोलते हैं, क्योंकि वुड है भाई, बॉडी को डिग्रेड कर देना है तो जला रहे हैं। लेकिन फिर तुम चले जाओ से सऊदी अरेबियन कंट्रीज में, जहाँ पे ट्रीज इतने नहीं है, बहुत ही मतलब डेजर्ट का डेजर्ट है, वो एरिया में तुम चले जाओ तो वहां से स्टार्ट हुआ बरी करना। अरे वुड होंगे तो ना, अभी वुड है, उसका मिनिमम यूज तुम फर्नीचर के लिए कर रहे हो, फ्यूल के लिए कर रहे हो, कोई मर जाएगा तो उसमें भी तुम यही यूज करोगे, तो कहां से लाओगे फिर? तो बिकॉज ऑफ सिचुएशंस ऐसा होने लगा, और फिर हमने मान लिया कि नहीं ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, ये लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है, लाइक दैट। मतलब हमारे फोर फादर्स कर रहे थे तो हमें भी वही करना है, हम ऐसा मान लिया है। ओके, बट अभी ऐसा नहीं है, लेकिन सबके रीजंस बताए हैं कि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो क्यों है, कोई वेजिटेरियन है तो क्यों है, कोई डिफरेंट रिलीजियन बन गए हैं तो कैसे बने, पूरा आंसर दिया था। और वो ऐसे पहले इंडियन थे जो शिकागो में जाके, फॉरेन में जाके ऐसी स्पीच देके आए थे। ओके, स्वामी विवेकानंद, उनकी बायोग्राफी पढ़ना, पर्टिकुलर हमारे जो पास्ट में इतने बड़े बड़े जो लोग हो गए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी, अभी तो तुम 9th में हो तो ऐसा कुछ एक्टिविटी रखो। अभी के जनरेशन में जो चल रहा है डिट्टो वही कॉपी मत करो कि अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे और से सोशल मीडिया साइट, वो सब कुछ ही ले लिया मैंने, उसमें सभी कुछ आ गया। सोशल मीडिया साइट या फिर इंटरनेट पे वेस्ट कर रहे हो, मोबाइल पे गेमिंग खेलने में वेस्ट कर रहे हो। खेलना ही है तो एटलीस्ट तुम बाहर खेल के आ जाओ, बैडमिंटन खेलो, पकड़ा पकड़ी खेलो, क्रिकेट खेलो, जो खेलना है खेलो, बट और दिमाग बैठ के खेलना है तो फिर क्या हमेशा मतलब मोबाइल गेम, चेस खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो, वो स्नेक्स एंड लेडर्स खेलो, कितना कुछ है हमारे पास, लेकिन वो सब हम छोड़ते जा रहे हैं और एक ही मोबाइल। और तो ये सारी चीजें अभी तुम कर सकते हो, 10th में आके फिर तुम्हारे पास उतना टाइम रहेगा नहीं, लेकिन अभी जितना भी, अभी तो ऑलमोस्ट 6 मंथ तो है तुम्हारे पास, तो वो उसका यूटिलाइजेशन करो, अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। कुछ पढ़ना हो तो ऐसी सारी चीजें पढ़ो। एज अ स्टूडेंट तुम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, एज अ स्टूडेंट बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ो, अभी हमने बात की स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ो, गांधी जी के बारे में पढ़ो,
उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ो। गांधी जी के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं इतना कुछ, वो पढ़ने की बात नहीं कर रहे कि उनने दांडी मार्च किया था ये वो, नहीं नहीं नहीं, वो तो हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। जो बुक में नहीं आने वाला है एक्चुअली उनकी लाइफस्टाइल, ऑटोबायोग्राफी में लाइफस्टाइल होती है। उन्होंने दांडी मार्च की थी और 240 माइल्स चले, इतने दिन लगे, ये वो, ऐसा वो सब बातें ऑटोबायोग्राफी में नहीं होती है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर, उनकी टेंडेंसी, उनका पर्सपेक्टिव, वो सारी चीजें समझो और उसको गेन करो। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें कहां से आई, हम देख देख के भी फॉलो करने लगे, कॉपी करने लगे मान लो, तो भी हम बहुत ऊपर आ जाएंगे। हो सकता है सब कुछ। चलो, सो ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे, तो हंटिंग और वो सब करते थे। एंड हंटिंग और वो करने के बाद करते थे, बैन था फिर भी करते थे, और अगर पकड़े गए तो पनिश किया जाता था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेस्टोरलिस्ट एंड नॉमेडिक कम्युनिटी। तो पेस्टोरलिस्ट और नॉमेडिक कम्युनिटी जनरली इनका काम क्या था कि ग्रेजिंग एक्टिविटी करवाना। नॉमेडिक कम्युनिटी अगर गुजरात की बात करें तो तुमने कभी कभी तुम जाओ ये सौराष्ट्र साइड अगर टूर करो तुम, तो रास्ते पे तुम्हें ऐसे इतनी दूर मतलब जाओगे तो दिखेगा ही दिखेगा, हाईवे पे और कहीं कहीं पे पूरा रोड चौकअप है और वो कैटल्स चल रहे हैं, शिप्स और वो चल रहा है, और कोई एक बंदा और कोई भी दादाजी होंगे, या फिर अभी तो यंग भी आने लगे, पहले तो थोड़े ओल्ड एज ही होते थे, व्हाइट एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, वो टर्बन भी होगा, पगड़ी होगी, और ऐसे डंडा लगे करते चलते ही जा रहे ओके, बट दे आर कॉल्ड एज नॉमेडिक। वो नॉमेडिक है, और एक बार चलते हैं तो मे बी मंथ के बाद आते हैं। सपोज आज चलना शुरू किया तो 2-3 मंथ के बाद आएंगे। तो क्योंकि एक जगह पे कितनी बार ग्रेजिंग करवाएंगे, सपोज 5 दिन एक ही जगह पे ग्रेजिंग करवाने गए, सारी घास तो खा गए, अब उतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स मूव करते थे, अपनी सॉइल दूसरी जगह पे जाके कल्टीवेशन करते थे, वैसे ही यहाँ पर एक जगह खा लिया, अब दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इसलिए घूमते ही रहते थे। कई बार तो 6-6 मंथ में के बाद आते थे घर पे। सो ऐसे मतलब ओ दादाजी आ गए, पापा आ गए, लाइक दैट। ओके, जैसे आर्मी पर्सन आते हैं तो कैसा लगता है, वैसे होती थी फीलिंग्स। अब ये बहुत कम हो गया है, बट ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो ये सब चीजें कम हुई है। बट अगेन क्योंकि अभी हो जाता है, हम ऐसी टेक्निक्स आ गई है, ऐसे फर्टिलाइजर आ गए हैं कि जल्दी सब हो जाता है, लाइक दैट। सो पर्टिकुलरली ये कम्युनिटी भी है नोमेडिक कम्युनिटी, नाम याद रखना, कोरावा, कराचा, येरुकुला। तो ये जो कम्युनिटी है कोरावा, कराचा, येरुकुला, ये नोमेडिक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। एंड ये सारे रूल्स के बाद अगर जैसे कोई ऐसी चीजें करता है, ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड ऑल, बैन तो था ही, तो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नाम दे दिया गया था। क्या? क्रिमिनल ट्राइब्स। और अगर पकड़े गए तो वापस पनिशमेंट, और उनके पास दूसरी एक्टिविटी, अगर ऐसा किए तो क्रिमिनल ट्राइब्स, और अगर ना किए तो काम क्या करे भाई, क्योंकि इनका तो काम ही है ग्रेजिंग करवाना, क्योंकि वो अच्छे से ग्रेज करेंगे तभी उनका आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट बेचेंगे तब जाके पैसे आएंगे। तो अभी काम क्या करें, तो फिर वो लोग छोटी मोटी जगह पे लेबरर का काम कर लेते थे। तो बहुत ज्यादा हार्श लाइफस्टाइल हो गई थी किनकी, सभी की, मतलब विलेजर्स की भी, नॉमेडिक पेस्टोरलिस्ट की भी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की भी, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की। ये भाई गुनगुनाना बंद करो। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वो जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेटर से क्या प्रॉब्लम थी उनको। ओके, सो व्हाई डिड ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल, मतलब उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल क्यों ब्रिटिशर्स ने माना है। तो 3 रीजन है, लेकिन उससे पहले बता दूं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को और शिफ्टिंग कल्टीवेशन टेक्निक्स को बहुत सारे नाम है उसके। एक नाम है उसका स्वीडन एग्रीकल्चर, क्योंकि स्वीडन में वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती थी इसकी। तो दूसरा नाम है उसका स्वीडन एग्रीकल्चर। दूसरा, इंडिया में अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि झूम, बेवार, कुमरी, पोड़ू एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारे नाम हैं, लेकिन सारे नाम किसके हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ही है। ओके, वो नॉमेडिक कम्युनिटी, हाँ, तो वो लिख लो, कोरावा, KORAVA, कोरावा,
देन दूसरा काराचा, KARACHA, एंड थर्ड येरुकुला, YERUKULA, येरुकुला. ओके, लाइक दैट. सो चलो, तो वाई डिड ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल, कि उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल क्यों कंसिडर किया है? हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज हार्ड टू ग्रो trees for timber on the land where shifting cultivation has been performed. ये प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स की, जहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया है वो लैंड पे टिम्बर को प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा टफ हो गया था, हार्ड हो गया था. तो ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको तो टिम्बर ही चाहिए था. सो ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए. और उनकी तो डिमांड ही थी कि सब जगह साल, टीक वुड, टिम्बर वो सभी लाओ. ओके, तो उनकी डिमांड क्या थी कि हर जगह टिम्बर है, साल है, टीक है, वही ट्रीज होने चाहिए. तो ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहां पे हुआ है दैट लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर टिम्बर. देन सेकंड, रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग इन फॉरेस्ट, क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर करेंगे तो करिया फिर जलाना पड़ेगा उसको. जब जलाया तो फायर, अब फॉरेस्ट में तो फायर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये हमेशा ही रिस्क पे रहेगा कि कभी आग बढ़ ना जाए. मतलब जो हार्वेस्ट हो गया है वो तो जलाया, लेकिन ऐसा ना हो कि जो अच्छा है अभी हार्वेस्ट होने वाला है वो भी जल जाए. और एक्चुअली इतना भी केयर नहीं करते थे वो, लेकिन उसके आसपास जो टिम्बर है उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. कंसर्न उनका वो था. ओके, कंसर्न ये तो था ही कि दूसरा प्रॉब्लम ना हो, मतलब दूसरा कुछ जल जाए तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं था. उनको जो चाहिए वो नहीं है, टिम्बर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो ये प्रॉब्लम था. तो रिस्क ऑफ फायर स्प्रेडिंग इन फॉरेस्ट. एंड थर्ड पॉइंट ये है कि पर्टिकुलरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और जो भी ये कल्टीवेशन करते हैं उनके लिए कोई प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मेथड नहीं थी. कोई मेथड ही नहीं थी, जिससे कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन भी नहीं था जिससे वो लोग उनके पास से टैक्स ले सके. तो उनको तो पैसे चाहिए, लेकिन पैसे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि रूल्स में डालना भूल गए या कुछ ना कुछ पकड़ में नहीं आ रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. ये प्रॉब्लम थी. तो इसीलिए फिर उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बैन कर दिया. तो इसीलिए फिर हम डायरेक्ट सोचेंगे कि अच्छा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट ऐसा कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर रीजन देखे तब पता चलेगा कि हाँ कनेक्शन है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं तो उनको जो करना है वो नहीं कर पाए, और उनको पैसे चाहिए वो नहीं मिल पाए. समझ में आया? ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं. नोट्स तो मैंने बनाई है थोड़ी और आगे, बट थोड़ा काम भी है, तो यहाँ तक रखते हैं. ओके, इसके बाद ये जो रूल्स रेगुलेशंस बने और इतना कुछ हुआ, तो अब लोग अटैक के मूड में आ गए हैं. तो हल्ला बोल हो जाएगा, रिवोल्ट होंगे, और वो रिवोल्ट कई जगह पे हुए थे. तो एक बड़ा रिवोल्ट हम देखेंगे. ओके, और यही पीपल, मतलब नॉमेडिक, पेस्ट्रोलिस्ट, देन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, विलेजर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यही लोगों ने अब क्या कर दिया, हल्ला कर दिया, अटैक कर दिया है कि भाई सब कुछ ही बैन किया था, हम करें क्या, तो चलो अटैक करते हैं. फॉरेस्ट ड्वेलर्स. तो इसीलिए फिर अटैक हुआ, और फिर हम इसके बाद अटैक की बात करेंगे कि अटैक हुआ तो क्या हुआ, फिर उनका क्या रिस्पॉन्ड था. अटैक तो कर दिया, ब्रिटिशर चुप तो नहीं बैठेंगे, जलियांवाला बाग याद है ना. हाँ, तो चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया वो भी देखेंगे. उसके बाद सिर्फ इंडिया में ऐसा हो रहा है तो नहीं, बाहर भी ऐसा हो रहा है, तो हम बाहर देखेंगे. जावा आइलैंड के बारे में चैप्टर में है, जावा आइलैंड. तो जावा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का आइलैंड है. तो जावा आइलैंड है, वहां पे डच पीपल रूल कर रहे थे. डच पीपल रूल कर रहे थे. एक मिनट, डच है, हाँ JAVA.
सो डच पीपल वहां पे रूल कर रहे थे, मतलब जो नेदरलैंड्स में रहते हैं। ओके, डच स्पीकिंग पीपल, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग नहीं बोलते तो फ्रांस में रहते थे, वो फ्रेंच स्पीकिंग, तो वो लोग वहां रूल करते थे। लेकिन तुम देखोगे तो उनकी मेंटालिटी, उनके रूल्स रेगुलेशंस एंड ब्रिटिशर्स के रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ सेम थे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी वही थी, उनको भी टिम्बर, साल, टीक वही सब चाहिए था। तो वो सब देखेंगे। और विद दैट क्या हुआ लास्ट में, मतलब कैसे इंप्रूवमेंट्स हुए और क्या क्या हुआ, तो एक लास्ट टॉपिक बचता है। विद दैट फिफ्थ चैप्टर विल कंप्लीट। ओके, सो इफ पॉसिबल टुमारो वी विल कंप्लीट द चैप्टर, इफ पॉसिबल। तो यहां तक पढ़ लेना। ओके।